कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ है हिमाचल राजनीति के धुरंधर, लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते, कई बार राजनीतिक पदों से त्यागपत्र दिए, कई राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े रहे, हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे, वर्तमान समय में पेंशन के लिए लड़ रहे हैं पिछले लंबे समय से। हिमाचल के राजनीति के पुरोधा डॉक्टर राजन सुशांत से आज हम जानना चाहेंगे कि आज खास करके किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के समक्ष और मीडिया के समक्ष आए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आज के हमारे मुद्दे ये हैं कि आज हिमाचल प्रदेश का जनमानस, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, बेरोजगार हो, कर्मचारी हो, एनपीएस के लोग हों, आंगनवाड़ी आशा वर्कर हों, दुकानदार हों, पुलिस कर्मचारी हों, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो वर्तमान सरकार ने परेशान न किया हो, दुखी न किया हो। सब निराश और हताश है। अपने अपने समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की सरकारें जनहित के काम करती थी और अपने अपने प्रमुख नेता और बड़े लोग वो भ्रष्टाचार करके अपने अपने घरों को भरते थे। एक फ्रेंडली मैच कई सालों से चला हुआ है। मैं 1982 में 26 साल की उम्र में यंगेस्ट एमएलए बना, 4 बार एमएलए भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, एमपी भी रहा, और मैंने अनुभव किया कि इसका मूल कारण क्या है। तो मुझे लगा कि मूल कारण यह है कि हिमाचल की समस्याओं का हल राष्ट्रीय दल नहीं करेंगे, और राष्ट्रीय दल इसलिए नहीं कर पाएंगे कि किसी को भी अगर प्रधानमंत्री बनना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, उनको एमपीस का समर्थन चाहिए। हमारे पास 4 एमपी हैं और जिनसे हमने हक लेने हैं वो पंजाब के 13 एमपी, हरियाणा के 10 हैं, राजस्थान के 25 हैं और दिल्ली के 7 हैं। कुल जोड़ के 55 एमपी हैं जिनसे हमने हक लेना है, और लेने वाले 4 हैं। और जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो अपनी सीट तभी सुरक्षित समझता है कि 55 एमपी नाराज ना हो, 4 नाराज होते हैं तो हो जाए। अब इसका देखते देखते ये समय आ गया कि आज हिमाचल लगभग 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे दब गया। 72 लाख आबादी, 75,000 करोड़ का कर्जा। इसका मतलब कि प्रत्येक जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 1 लाख रुपए के कर्जे में पैदा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिमाचल गरीब है। हिमाचल देवभूमि है। हिमाचल के पास अथाह साधन है। हमारी आबादी आधा % है इस देश की, लेकिन नदियों का जल इस देश का 20% हमारे पास है, अथाह पानी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो कुल्लू के अंदर पानी की बोतल बिक रही होगी, उसके ऊपर मोर देखते हैं तो दिल तड़प जाता है। वो फैक्ट्री कोई हरियाणा में लगी है, कोई गुड़गांव में लगी है। पानी हमारा, नदियां हमारी। क्या यहाँ का हिमाचल का नौजवान पानी की बोतलों की इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है? इसको ध्यान ही नहीं। बिजली हमारी, सीमेंट हमारा, लेकिन हम गरीब हैं। कारण बड़ा साफ है, अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाला हिमाचल का धरती पुत्र मुख्यमंत्री आज तक मिला नहीं। हिमाचल के अंदर पैदा हो गया और मुख्यमंत्री बन गया, मैं उसको धरती पुत्र नहीं मानता हूं। हिमाचल में अभी तक मुख्यमंत्री ही नहीं आए, सब सूबेदार आए। वो उनके सम्राट दिल्ली में है, चाहे किसी पार्टी के हों, और सम्राट जब मुख्यमंत्री बनाते हैं तो देखते हैं ऐसा बनाओ जो रीढ़ की हड्डी ना हो, जिसकी बोल ही ना पाता हो।
और उस हिसाब से फिर अपनी मनमर्जी से शोषण करवाते हैं यहाँ का। मैं एक उदाहरण सब जगह देता हूं, बीबीएमबी के अंदर, हालांकि मैं उस एग्रीमेंट से सहमत नहीं, 1 नवंबर 1966 को 7.19% हिस्सा हमें आबादी के हिसाब से मिला। 56 साल हो गए। विधानसभा में सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजे दिल्ली, हमारा हक दो, नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में आखिर में गए, 3 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है कि हिमाचल को इसका हक दिया जाए। वो फाइल दीमक खा रही है, उसको लोकसभा सरकार के पास, केंद्र सरकार, उसके लिए आवाज कोई नहीं उठाता है, एक बार नहीं उठाता है। और जब उठाने की कोशिश करेंगे भी अगर, तो दिल्ली में बैठा हुआ जो बादशाह है वो देखता है कि एक और 55 एमपी हैं जिनसे लेके देना है और 4 एमपी को देना है, तो वहां पर मुंड गिनते हैं, मेजोरिटी गिनते हैं। तो उस हिसाब से, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ये तो संख्या बल का खेल है, तो संख्या बल का खेल हमें नुकसान दे रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने कहा अब समय आया है, हिमाचल का धरती पुत्र चाहिए जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। गद्दी लेने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए दुम हिलाने वाला, चापलूसी करने वाला कोई सूबेदार मान सिंह नहीं चाहिए। धरती की वीर भूमि अब महाराणा प्रताप मांगती है। राजन सुशांत को अक्सर माना जाता है कि राजनीति के अंदर कुछ न कुछ ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं कि पूरे हिमाचल की राजनीति के दल कांप उठते हैं। तो क्या मैं इसको ये समझता हूं कि 2022 के अंदर एक और तूफान खड़ा करने वाले हैं आप? निश्चित तौर पर ये राजन सुशांत नहीं खड़ा कर रहा, प्रदेश की जनता के मन में तूफान है। उस तूफान की अभिव्यक्ति में समझ रहा हूं, उनका दर्द मेरा दर्द है। अब 72 लाख दिलों का दर्द एक जगह इकट्ठा हो जाए और अपने लिए कोई संघर्ष खड़ा करके अपने हक लेने के लिए तैयार हो जाए, राजन सुशांत यही काम कर रहा है। इसलिए मैंने कहा हिमाचल की जनता का, हिमाचल की जनता के लिए और हिमाचल की जनता के द्वारा, या हिमाचल के लोगों का, जिसके वोटर भी हिमाचल, सपोर्टर भी हिमाचल, एमएलए भी हिमाचल, चीफ मिनिस्टर भी हिमाचल और हाईकमान भी हिमाचल का होगा, तब हमें हक मिलेगा। इसलिए हमने HRA, हिमाचल रीजनल अलायंस का गठन अभी 8 मार्च को धर्मशाला में घोषणा कर दी है, जिसमें 8 संगठन लिए हैं, 4 राजनीतिक हैं, 4 गैर राजनीतिक हैं। और इकट्ठे मिलके हम 1 महीने के अंदर अंदर पूरे प्रदेश में घूम के स्वच्छ छवि के देशभक्त लोगों से मिल रहे हैं और उनसे मिलकर के एक मजबूत संगठन खड़ा करेंगे और 68 के 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने सपनों का हिमाचल खड़ा करेंगे। आज से कुछ वर्ष पहले जिस आइडियोलॉजी के साथ आप काम कर रहे हैं, शायद उससे तालमेल काम खाती थी आम आदमी पार्टी, और आपने आम आदमी पार्टी में भी कदम रखा, लंबे समय तक आपने काम किया। शिमला में मैंने आपका इंटरव्यू भी तब भी किया था, और उसके बाद आपने आम आदमी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। और इस समय आम आदमी पार्टी का एक औरा खड़ा है, पंजाब में वो जीत गए हैं, तो कहीं आपको लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी और आपका तालमेल और आम आदमी पार्टी से आपको नुकसान हो सकता है? देखिए, इसमें है एक चीज निश्चित है कि चुनाव जब भी होंगे, हिमाचल की धरती से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का सफाया पंजाब की तरह ही होने वाला है। यहाँ के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का इतिहास दोहराएंगे, यहाँ विपक्ष के नेता सुखबीर बादल का इतिहास दोहराएंगे, और जो गलतफहमी में है, अगर प्रकाश सिंह बादल को लोग घर बैठा सकते हैं तो यहाँ के नेता उनसे बड़े कद के नहीं है। यहाँ ये वैक्यूम अल्टरनेट विकल्प कौन देगा? विकल्प देने के लिए HRA बन गया। आम आदमी पार्टी भी ताजी ताजी जीती है पंजाब में, उत्साह में है, निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज निश्चित है कि दोनों का एक ही संकल्प है कि हिमाचल की धरती से ये फ्रेंडली मैच खत्म करना है। संकल्प एक है, लक्ष्य एक है, और राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है। तो आने वाले समय में देखते हैं। पेंशन को लेकर के आप कर्मचारी के हितों के लिए अक्सर लड़ाई लड़ते रहते हैं। वर्तमान में ये लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। अक्सर सरकारें ये कहती आ रही है कि यदि हमने पेंशन बहाली कर दी तो हिमाचल के खजाने खत्म हो जाएंगे, और आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। किस तरीके से उन कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है, या आप कर्मचारियों को पेंशन देने से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? मैंने तो इसके लिए
1 साल से ज्यादा समय से धरना दे रखा है फतेहपुर में। मुझे खुशी है, आज 2 दिन धरना चलाना मुश्किल है, लेकिन फतेहपुर की जनता, वहां के साथी लगातार 21 मार्च 2021 से थे धरने पर। परसों ही 1 साल पूरा हुआ है, आज 1 साल पूरा 2 दिन। हमारा संकल्प है ये धरना तब तक चलेगा जब तक 1.5 लाख एनपीएस को ओपीएस नहीं मिलती। दूसरा, इससे बड़ा संकल्प मैंने लिया है कि मैं 1 साल से घर भी नहीं गया हूं, मेरा घर वहां से 10 किलोमीटर दूर है। जब तक मैं ओपीएस नहीं दिलाता मैं अपने घर भी लौट के नहीं जाऊंगा। तीसरा, इसके लिए केवल भाषण नहीं, मैंने 5 अगस्त 2020 को जब यह आंदोलन अपने हाथ में लिया था, तब से ही मैंने एमएलए की पेंशन भी छोड़ रखी है और एमपी की पेंशन भी छोड़ रखी है। और हिमाचल की धरती में चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, एक भी नेता ऐसा नहीं नजर आया जिसने ये हिम्मत दिखाई हो। तो इससे आप गंभीरता समझ सकते हैं। मैंने बहुत स्टडी किया है, हमारे खजाने पर 1 पाई का भी बोझ नहीं पड़ने वाला है। मैंने बहुत स्टडी किया है, इसलिए मैं कहता हूं मुख्यमंत्री को अगर ज्ञान नहीं है तो आए अपने चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी को लेकर, मैं उनको समझा देता हूं, कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं। अगर उनको विवेक नहीं है तो प्रदेश की जनता विवेक दे देगी। और मैंने कहा आचार्य की सरकार बनने के बाद, जैसे भगवंत मान ने कहा कि मेरा हरा पेन चलेगा, तो हमारा भी यहां एक पेन चलेगा। और 24 घंटे के अंदर अंदर पहला फैसला 1.5 लाख एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस की नोटिफिकेशन होगी। कहां से पैसा कैसे आना मेरे ध्यान में है। मैंने साथ ही बड़ी घोषणाएं 2 की हैं। 1 साल के अंदर 2 लाख नौजवानों को रोजगार और 1 लाख लोगों को पीडब्ल्यूडी, आईपीएस, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट आदि में मजदूरी दी जाएगी, मजदूर लगाया जाएगा। तो ऐसा इसके लिए जितना पैसा चाहिए, पैसे का प्रबंध मेरे दिमाग में है। लोग पूछते हैं, अभी मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा, मैनिफेस्टो में दूंगा, लेकिन एक बात लोगों को विश्वास हो जाए बताता हूं। हमें 15,000 करोड़ रुपया तो केवल और केवल बीवीएमबी से हिस्सा लेना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है। अब ये 15,000 करोड़ रुपया कौन लेके देगा? जो महाराणा प्रताप होगा, जिसका खून महाराणा प्रताप के खून की तरह होगा, परिवार को नहीं देखेगा, अपने राज्य को देखेगा। तो ये काम होगा। मैं तो करके दिखाया। मैं 82 साल की उम्र, अपने 26 साल की उम्र में 1982 में एमएलए बना था। हाई कोर्ट में हारा हुआ केस शाह नहर के किसानों का, लगभग 1 लाख किसानों का मैंने आंदोलन करके जीता है। अगर मैं हाई कोर्ट में हारा हुआ केस शाह नहर का, जिसका आज प्रोजेक्ट वैल्यू 4,000 करोड़ रुपया है, वो जिता सकता हूं। आप देखिए वहां जाके लगभग 60,000 एकड़ जमीन को पानी मिलता है वहां। अगर आजम शाह ये कर सकता है तो 15,000 करोड़ रुपया बीबीएमबी का कैसे नहीं ले सकता है? मैं जानता हूं कैसे लेना है, इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं 15,000 करोड़ तो यही आएगा हमारे पास। 96 प्रोजेक्ट मेरे पास है। धरती हिमाचल की जोगिंद्रनगर में है। पानी हमारी नदी का प्रोजेक्ट हमारा 75 साल की आजादी के बाद पंजाब कैसे माल किसका बन के बैठा है? इसलिए कि यहां मान सिंह ही तो पैदा हुए। ये 96 प्रोजेक्ट का हक लगभग 10,000 करोड़ रुपया है। ये हमने लेना नहीं है क्या? ऐसे अनेकों पैसे हैं कि हम कर्जा खत्म करके भी हिमाचल की जनता को सुख सुविधाएं दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, कर्मचारियों को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई कठिनाई नहीं, पर सवाल एक ही है, भावनाएं चाहिए और कुर्बानी का मादा चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को लेकर के सैलरी या पेंशन को लेकर के कुछ योजना बनी है, तो क्या ये इस पे कैसे अमल किया जा सकता है? मैंने आचार्य के जो दृष्टि पत्र दिया है 21 मार्च को फतेहपुर से अनाउंस किया, उसमें 23 बिंदु है। एक 24वां बिंदु छूट गया था। हालांकि मैंने आज से कई महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी, अगर लोकतंत्र मजबूत करना है तो आपको चौथा स्तंभ मीडिया मजबूत करना ही पड़ेगा। कोई सरकार नहीं चाहती है, हर सरकार चाहती है हम इनको अपना शोषण बना के रखें, टुकड़े डालें, 10,000 की ऐड दे दो, लाख की ऐड दे दो, 5 लाख की ऐड दे दो, पत्रकार घूमे, मीडिया वाले घूमे, मीडिया के जो हाउसेज हैं वो घूमे। उससे रिजल्ट क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करना मुश्किल है। आप पत्रकार को बोलेंगे कि ऐड भी दो, उस सेट से, उस इंडस्ट्री से ऐड भी लेके आओ और उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर भी छापो, 2 चीजें कंटिन्यू नहीं होंगी। शोषण हो रहा है। हमारे बच्चे आज
MMA करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके, जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन करके आज इस प्रोफेशन में आए हैं। पुराना वक्त नहीं है। तो इस लाइन में आए हैं तो उनकी हालत क्या है? शाम को घर में 500 रुपया भी अगर नहीं लेके जाते हैं तो उनको परिवार चलाना है। तो कुल मिला के बहुत बड़ी कठिनाई में है। हर सरकार दबाना चाहती है। और ताजा जयराम जी ने और कांग्रेस के विधायकों ने तो धमकी दी है विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की। तब मैंने कहा था आप इनको डराना चाहते हैं। अरे इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने भी ये कोशिश की थी, हम जैसे नौजवानों ने कामयाब नहीं होनी दी। उस समय 20 साल की उम्र में हम इसके खिलाफ जेल चले गए थे। आज लगा के देखें, कोई ऐसा काम करके देखें। हमने कहा हमारी आचार्य की सरकार आएगी जहां 24 घंटे में OPS, एक साल में 2 लाख नौकरियां, एक साल में 1 लाख मजदूर। तो मेरे लिए जोड़ जाड़ के 2,500-3 हजार पूरे मीडिया के लोग हैं। इनकी स्क्रीनिंग कराऊंगा, सरकार का एक पैनल बनाएंगे, इनकी भर्ती सरकार करेगी और इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको शानदार स्वाभिमान जिंदगी जीने के लिए वेतन देंगे हम। उसके साथ रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा जिंदगी जी सकें उतनी अच्छी पेंशन देंगे। साथ में रहने के लिए प्रबंध करेंगे। अच्छे सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सरकारी प्लॉट देंगे इनको सस्ते रेट पर या मुफ्त देंगे। साथ में बच्चों की शिक्षा सुविधाएं जो दे सकते हैं। शैटी कमीशन की रिपोर्ट मैंने स्टडी की है, उससे भी कहीं ज्यादा आचार्य की सरकार देगी। और इसलिए ताकि कोई तो आए जिनको शोषण से मुक्त करे। मैं नहीं चाहूंगा, मेरी सरकार भी आती है अगर, तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये सरकार और पार्टी के पिट्ठू बने। ये सेवा करे, समाज की, हिमाचल की सेवा करे। सरकार भी गलत करती है, मुख्यमंत्री गलत करता है, तो उन्मुक्त मन से लिखें और हम कभी उनको बदले की भावना से हम देखेंगे सुझाव आया है, अपने आप को दुरुस्त करें। प्रदेश के हित में ये काम भी हम करेंगे और मुश्किल नहीं, जहां इतना दे सकते हैं 2,500-3 हजार के लिए कितने करोड़ रुपया साल का चाहिए मैंने सोच रखा हुआ है, एकदम से दिया जाएगा। और पैसे की कमी नहीं है हिमाचल में। और केवल पानी 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 पर ही मैं कंट्रोल कर दूं, 1,000 नौजवानों को पानी की बोतलें की इंडस्ट्री चला सकता हूं। 1,000 पूरे नॉर्थ इंडिया को पानी की सप्लाई यहां से जाएगी। पहले हम अपना पानी प्रयोग करेंगे, फिर अन्य राज्यों को देंगे। पर इसके लिए तो रीढ़ की हड्डी वाला आदमी चाहिए। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हिमाचल के धुरंधर नेता राजन सुशांत हमारे साथ रहे। अक्सर जाना जाता है कि राजनीति में तूफान लाने वाले हिमाचल के अंदर उंगलियों पर गिने जाने वाले नेता है, उनमें से एक है राजन सुशांत। 2022 चुनावी वर्ष, आने वाले वर्ष में राजन सुशांत क्या करते हैं हिमाचल की राजनीति में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।